Dear students, I am Mr. Abhak, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo. And the topic we are going through is Poets and Pancakes by Asoka Mitran. Today, come to page number 64 of your textbook, 64. We have to start from here. What are we doing? What are we doing? यहाँ से हमने शुरू करना है आज। अभी तक आपने देखा अशोका मित्रन जो जेमिनी फिल्म स्टूडियोज़ में मद्रास में काम करते थे। वो 1940s में ये जेमिनी स्टूडियोज़ शुरू हुआ था और बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने बनाई थी, क्लासिकल इंडियन फिल्म तमिल में और हिंदी लैंग्वेज में। तो हमने देखा वहाँ पर एक एडिटर आए थे, पोइट भी कहा जाता है, इंग्लैंड से अपने 200 आदमियों को लेकर। तो फिर उनके बारे में हमने देखा, यहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह एक और गेस्ट आए थे, वो भी इंग्लिश थे, वो पोइट कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने 1 घंटा तक स्पीच की कि गंटस कोर तम तकरीर मगर टोटल आव हिंदुस्तान के लूकन या यम तमस जेमिनी स्टूडियोस मज काम करान तम सुंद इंग्लिश सिस्टम स्टाइल आ न समझ कह सह आराम सहल पट समझ कह। तो बहरहाल हम आगे देखते हैं। What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? तो राइटर कहते हैं व्हाट आर वी डूइंग, हम ये सब क्या कर रहे थे, यानी जेमिनी स्टूडियो वाले ये सब क्या कर रहे थे, ये अजीब अजीब कस क्या इस्तेम करान। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो? तो ये इंग्लिश पोइट जो यहाँ आया था, 1 घंटे की तकरीर की, किसी को समझ भी नहीं आया, कैसे आनो समझ क्या करने उसी और आमुत इंडिया मज मद्रास के साथ जेमिनी स्टूडियोस मज कि ये फिल्म बनान डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तामिल फिल्म ये यानी जेमिनी स्टूडियोस मज आज ज़्यादा तामिल फिल्म बना, तामिल लैंग्वेज जो फिल्म, तमिलनाडु की ज़बान तामिल है और मद्रास जो है वो कैपिटल, जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, वो कैपिटल है तमिलनाडु का। तो सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, तो यहाँ की जो तामिल फिल्म है या हिंदी फिल्म है वो यहाँ के सीधे साधे लोगों के लिए हैं। तिम लोग यमन मुश्किल का लैंग्वेज हिंदी नशोद समझ यवान साउथ इंडिया मज तो अंग्रेजी कथ पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्ड them the possibility of cultivating a taste for English poetry। ऐसे सीधे साधे लोग इंडिया के जो मुश्किल से ही बर्दाश्त कर सकते हैं, अफोर्ड देम बर्दाश्त कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट, उनमें वो ये मुमकिन ही नहीं है कि उनमें इंग्लिश पोइट्री का टेस्ट पैदा हो। तमन नस्योत ज़बान बोलन तगान तो पोइट्री वारिया बड़ कत, लिटरेचर पारन वारिया बड़ कत। तो तमन कत गए पोइट्री क्या ही तमन समझ सोद साद लूकन यमन इंग्लिश ज़बान समझ आई तो इंग्लिश पोइट्री क्या समझान तम। यही हमारे राइटर कहते हैं। द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल टू। तो हमारे जो पोइट हैं अशोका मित्रन, तो वो जो मतलब पोइट है, किसकी बात कर रहे हैं? द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल टू। वो जो पोइट अंग्रेज पोइट था सुत गो बड़ हैरान तो परेशान, सुई गो प्रेटी बैफल टू। बैफल गो ये टूथ हैरान गसन ये कहीं समझ आई, जब कुछ समझ ना आए उसी को बैफल कहते हैं। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट, क्योंकि उसको भी ये समझ आया होगा that the sheer incongruity of his talk. What is this incongruity? Incongruity मिसाल unmatching, यानी ये का मैच ही ऐसे मिसाल वनो सो कशर पट मोश दलील वन सो क्या समझे सुई कत यानी इंडियन ऑडियंस यम जेमिनी स्टूडियो वल तम तमिल जानन वल तम गए हिसाबन मोश कशर पट वन तो अंग्रेज पोइट तिमन अंग्रेजी पट दल्ला वनान, तो कुछ पता नहीं लगा। तो लिहाजा उसको भी समझ आया। हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुटी, शेयर गो मुकम्मल, इनकॉन्ग्रुटी मुकम्मल ना समझुन, मिसमैच यानी बिल्कुल अंदाज तमिस गो असल पे अंदाज पूर पे अंदाज, शेयर गो पूर पे, इनकॉन्ग्रुटी पूर पे ये अंदाज के कुन आई न सचन मेन कथ रला अमन सत ऑफ हिज टॉक कि मेरी बात नहीं मिलती है अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रवेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, कि मेरी क्या क्या खुशियाँ थी, मेरी क्या क्या कामयाबी थी, यानी सोच पानी कामयाबी गंजरावा हिसाबन मगर हिंदुस्तान के लोग कराने के हैं समझ। थ्रिल्स हो गया वही, एंड ट्रवेल्स, ट्रवेल्स हो गया मुश्किलात, और एक इंग्लिश पोइट को क्या क्या मुश्किल हुई ज़िंदगी में तमाई तमाई दलील मगर ये चाहन कैसे समझ। His visit remained an unexplained mystery. Mystery गो सु चीज़ यमुक
सेक्रेट चीज़ यमुक पत्थर लगन कह लिहाजा अम सुंद यह विजिट जेमिनी स्टूडियोस मज आव तो अम तत पन दलील वन एक्सप्लेनड मिस्टेक सह रोज अनएक्सप्लेनड मिस्टेक सह ना गो एक्सप्लेन ये लूकन तमिस क्या गर्ज क्या आव सो क्या वोन सह रोज मिस्ट्री सह रोज चूर छप चीज़ पता ही नहीं लगा द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट तो राइटर लिखते हैं यम बड़ बड़ प्रोज राइटर्स हाँ प्रोज और पोइट्री अलग होते हैं प्रोज क्या होती है प्रोज मतलब गो इत पे वनस पान प्रोज युस न पोइट्री कहें सिद्ध युस लेसन या टॉपिक सह प्रोज आसान तो पोइट्री अलग चीज़ पोइट्री बर्थ आई सिंगिंग आई पोएम आई द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट दपान हाँ मुमकिन कि बड़ बड़ लेखन वल किताब लेखन वल मानन यह कथ के मेरी बात नहीं मानेंगे किताबें लिखने वाले बड़े बड़े लोग बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे मगर दह पत दह मेन ये यकीन बेहन मजबूत गसान कन्विक्शन गो कन्विक्शन यकीन भरोसा मेरी बात ग्रो स्ट्रोंगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर स्ट्रोंगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव सिफत यानी मजबूत डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस तो मैं ये बात मानता हूँ कि जो एक जीनियस आदमी होता है काबिल आदमी होता है उसके लिए प्रोज राइटिंग असली मकसद नहीं है परस्यूट मतलब गो जिस चीज़ के मकसद जिसके पीछे हम भागते हैं तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए प्रोज बड़े बड़े जो प्रोज राइटर हैं वो मेरी बात माने या ना माने लेकिन मुझे यकीन है मैं सच पता प्रोज राइटिंग न छन अकिस काबिल इंसान सज काम कह यानी यह मे हूँ आम इंसान हेकि यह कह ते आम इंसान करित इट इज़ फॉर द पेशेंट persistent persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it तो यहाँ पर मतलब क्या है राइटर का हम देखते हैं परसर्विंग का क्या मतलब है परसर्विंग का मतलब है मुश्किलात का सामना करने वाला मुश्किल काम करने का आदि इट इज़ फॉर द पेशेंट यानी ये बहुत ही सब्र करने वाले लोगों का काम है प्रोज राइटिंग परसिस्टेंट और उन लोगों का जो लगातार काम करते रहें यम न थकन के परसेंटेज मतलब गो जो हिम्मत ना हारे एंड परसर्विंग मिसाल मुश्किल काम करने वाला हिम्मत रखने वाला ड्रज व्हाट इज़ दिस ड्रज ड्रज का मतलब यहाँ पे क्या है यानी खींचना ड्रजिंग खींचना खोदना विद हार्ट सो श्रंकन जिसका दिल इतना श्रिंक हो गया हो श्रिंक का ही ये एडजेक्टिव फॉर्म बनाया हो तो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट तो हार्ट इतना उसने मजबूत कर लिया हो कि कुछ चीज़ से पे न तस असर लोग क्या वन ब्या क्या वन तुथ हसा गस प्रोज राइटर से तुथे पेवान बनन यह न ज़्यादा काबिल इंसान क्या ज़्यादा यम जीनियस आसान तम जज्बात वो एकदम से गुस्से में आ जाते हैं तो लिहाजा ये बड़े यानी मतलब ये है राइटर का कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो जिसको बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम तो यानी उसका जो पब्लिकेशन स्लिप से रद्द भी करे तो सब्र होना चाहिए वही मतलब रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम मिसाल अगर किसी ने किताब लिखी प्रोज में ठीक है नावल लिखना या बदल कह दलील लिखना पत हसा सोजन यह यस पब्लिशिंग हाउस ये किताब छपावन मगर पब्लिशिंग हाउस वालन हसा बासे न किताब कि तिमन बासे यह ना यी न कन बुथ कहें अस मेहनत जाय तो लिहाजा सह हेक रिजेक्ट तमिस राइटर सद स्लिप कि ना करो न चन किताब छपावन न कहीं ना छन छपान लायक कहें यह यसान असोका मित्रन वन रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम तो उसे बहुत सब्र करना होगा हो सकता है उसकी किताब को रिजेक्ट भी कर दिया जाए प्रोज राइटर की किताब को लेकिन उसको सब्र करना होता है उसको जज्बाती नहीं होना होता है ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर तो उसको ये सब्र करना होता है कि वो एक बार फिर शुरू करता है नई तरह प्रोज लिखने की नई कॉपी बनाने की नई नावल बनाने की नई किताब बनाने की कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस लंबी किताब लिखता है एंड सेंड इट ऑन टू अनदर एडिटर वो किसी दूसरे एडिटर को लिखता है किसी दूसरे पब्लिशिंग कंपनी को लिखता है एंड क्लोजिंग postage for the return of the
मैन्युस्क्रिप्ट। तो यहाँ से ही वो टिकट का लफाफा लगाता है मत वो कि एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग उसके साथ ही पोस्टेज, पोस्टेज मतलब गो टिकट लागन योर तथ लिफाफस फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट कि सो नसा गजन अगर चे मेन किताब छपावक न कह तो मेन युस ये राइटिंग मेन ये फर्स्ट कापी मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है गोच कापी उस अत सत लिखने मे कुन चीज़ कि जो मेरी ये पहली कापी है मैन्युस्क्रिप्ट है कम अज़ कम यह गज न खेत कह यह सोज वापस अके लिफाफ बे योर सोजान टिकट लगित यह सोज मे तोत वापस अगर ने मेन किताब छपावन कह यानी यह तामत अकिस प्रोज राइटरस पेवान करुन। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. तो यहाँ पर राइटर हमको यही कहते हैं इट वॉज फॉर सच पीपल दैट, तो ऐसे ही प्रोज राइटर्स के लिए हिंदू अखबार जो मशहूर अखबार है मद्रास का तथ मज हसा द्रामस नोटिस कशर पे हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट तथ मज यह अनाउंसमेंट आमज नोटिस लिखित आमज इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर अकिस कोनस मज लिखित इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई अहमियत ना हो, ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज और वो भी लास्ट पेजस में मिसाल अखबार 10-15 पेज आसान तो लास्ट कन पेजन योकुन कह पारे के हर कोई पहले पहले पेज अखबार के देखता है मेन मेन न्यूज़ वुछान। शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड और उसमें क्या लिखा था एक शॉर्ट स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी का कंटेस्ट है या कंपटीशन हस कंटेस्ट मतलब कंपटीशन है ऑर्गेनाइज बाय ब्रिटिश पीरियडिकल। तो ब्रिटिश पीरियडिकल, पीरियडिकल मतलब उस रेत पात या शेरी अख मैगजीन नेरान कह किताब नेरान तो इंग्लिश ब्रिटिश मतलब अंग्रेजन हुंद तो तथ हसा नाव द एनकाउंटर तथ मैगजीन तथ मज हसा यह लिखित कि शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन हसा गसन वोल यह न्यूज़ कत मज द हिंदू अखबारस मज द्रामज कि द एनकाउंटर मैगजीन युस अंग्रेजन हुंद तथ मज ससा यसान कंटेस्ट करुन कंपटीशन करुन किताब लेखन शॉर्ट स्टोरी लेखन वालन हुंद। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर wasn't a known commodity among the Gemini literati ठीक है। तो ऑफ कोर्स मतलब है हाँ ज़रूर द एनकाउंटर wasn't जो ये एनकाउंटर जो मैगजीन जो था wasn't a known commodity ये कमोडिटी का मतलब है चीज़ ये ना तुथ कह चीज़ा ये लूकन युद्ध अमंग द जेमिनी लिटरेटी। जेमिनी स्टूडियो में जो पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेटी मतलब पढ़े लिखे लोग, इलम जानने वाले लोग, जेमिनी स्टूडियोस मज जानन वाले लूक इलम तमें खतर ये द एनकाउंटर ये नाव तुमो बोजमुत कि युथ कह ब्रिटिश अखबार ये मैगजीन तो युस यह चीज़ कर यसान। बहरहाल I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending। तो राइटर कहता है आई वॉन्टेड टू गेट, मैं फिर भी ये चाहता था कि ये मैं ये न्यूज़ पर बहुत यसान आइडिया जानूँ कि ये कुछ पीरियडिकल क्युथ स्पेंट ए कंसिडरेबल अमाउंट बिफोर अम ब्रोह कि बह लाग हा अत पोस सम गो यतनस पोस कंसिडरेबल बेहतर जान पोस लाग हा बह इन पोस्टेज यानी टिकटन पे या सोजनस पे सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड तो पत् हसा सोज हा बह तथ लिफाफस मज ये पे मैन्यूस्क्रिप्ट गोच कापी पन राइटिंग इंग्लैंड खतर यानी कि बहुत मुश्किल काम था। तो मुझे ये नहीं लगा ठीक मैं वहाँ भेजूँ अपना शॉर्ट स्टोरी या नहीं भेजूँ। कम टू पेज नंबर 65। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम आज का जो ये लेक्चर है ये रोक लेते हैं, इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे। तो अभी तक आपने ये देखा कि राइटर ये कहता है कि उस ज़माने में भी किताब लिखना बहुत मुश्किल था, फिल्म बनाना तो था ही मुश्किल, लेकिन किताब लिखना, प्रोज़ लिखना, शॉर्ट स्टोरी या नावल लिखना बहुत मुश्किल था क्योंकि अक्सर जो पब्लिशिंग हाउसेज थे, जो एडिटर्स थे यम किताब छपावन वो तम सान रिजेक्ट कर लिहाजा बड़ सबर पेवान कर अकिस प्रोज राइटरस तो पन दलील वन सत कि मे कत्या मुश्किल आए क्या बहरहाल जेमिनी स्टूडियोस मज अख लकड़ मकड़ कम करान मगर अंदरी यह राइटर तो वुचान ये राइटर आए तो अम सुंद यह टॉपिक कत ब्रोह कन तो आपके सामने ये किताब में नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम आज की क्लिप रोक